पीएम मोदी का आज से 2 दिनों का गुजरात दौरा। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर केवड़िया जाएंगे। 280 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। पीएम आज शाम करीब 5:30 बजे केवड़िया के एकता नगर पहुंचेंगे। शाम 6 बजे 99वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के ट्रेनी स्टाफ को संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम का विषय होगा आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप। इसमें 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवा के 653 ट्रेनी ऑफिसर शामिल होंगे। पीएम मोदी 31 अक्टूबर की सुबह 7:15 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल चढ़ाएंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के समारोह में शामिल होंगे। दीपोत्सव में शामिल होने के लिए आज दोपहर अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। करीब 20 घंटे रामनगरी में रहेंगे। सीएम योगी रामकथा पार्क में भरत मिलाप समेत कई और कार्यक्रम शामिल होंगे। सरयू आरती में भी शामिल होंगे। गुरुवार को हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा। सरयू के घाट पर 25 लाख दियों को जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुई अयोध्या। शहर के प्रमुख जगहों को रोशनी से सजाया गया। लेजर शो का हुआ आयोजन। हैदराबाद में दीपोत्सव से पहले भाग्य लक्ष्मी मंदिर जगमग है। दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ के जवानों ने दिवाली का जश्न मनाया। दिए और कैंडल्स जलाए। दिवाली से पहले दिल्ली में ट्रैफिक जाम का सिलसिला हुआ शुरू। धनतेरस के मौके पर कई इलाकों में लगा लंबा जाम। रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिवाली छठ पर घर जाने वालों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ है। स्टेशन के बाहर वेटिंग एरिया बनवाया गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का हमला। बोले एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए दिल्ली सरकार हिंदुओं पर पाबंदियां लगाती है। त्योहारों को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट है। सरोजनी नगर मार्केट में बढ़ाई गई सुरक्षा। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। एमपी में दिवाली पर बजरंग दल के होर्डिंग पर बवाल। लिखा सामान उनसे खरीदें जो दिवाली मनाते हैं। बजरंग दल के होर्डिंग पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। डीजीपी से की शिकायत। कहा देश को बांटने का काम कर रही बीजेपी। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में धनतेरस की पूजा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई नेता शामिल हुए। मध्य प्रदेश के सीएम ने वोकल फॉर लोकल को प्रमोट किया। भोपाल में खरीदा दिवाली का सामान। दिवाली से पहले बिहार सरकार की सौगात। बाढ़ प्रभावित किसानों के खाते में 101 करोड़ रुपए जारी किए गए। दिवाली पर तमिलनाडु सरकार का ऐलान। आज स्कूल कॉलेजेस में हाफ डे रहेगा। महाराष्ट्र में नामांकन खत्म होने के बावजूद महायुति और महाविकास अघाड़ी में नहीं सुलझा मामला। एमवीए की 10 सीटों पर 1 से ज्यादा उम्मीदवार। महायुति की भी 3 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। मुंबई की मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर महायुति की 2 पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट होगी। एनसीपी अजित पवार गुट ने नवाब मलिक को टिकट दिया तो शिवसेना शिंदे ने सुरेश पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया है। नवाब मलिक के लिए प्रचार करने का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी नेता आशीष शेलार का बयान। मुंबई की बोरीवली सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने नामांकन किया। निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। टिकट कटने से नाराज है। गोपाल शेट्टी की बीजेपी की 2 टूक। कहा नामांकन वापस नहीं लूंगा। पार्टी को जो एक्शन लेना है ले ले। बागी बीजेपी नेता अतुल शाह के बदले सुर। कहा नामांकन करके पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कामठी सीट से महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नॉमिनेशन फाइल किया। महायुति में मनमुटाव से किया इनकार। चंद्रशेखर बावनकुले बोले कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट होगी जिसकी घोषणा की जाएगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने साकोली सीट से नामांकन दाखिल किया। शिंदे सरकार को किसान और युवा विरोधी बताया। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने भरा पर्चा। महाराष्ट्र की संगमनेर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। योगेंद्र पवार के बारामती से चुनाव लड़ने पर बोले शरद पवार लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। यह मुकाबला चाचा भतीजे के बीच नहीं बीजेपी के खिलाफ है। शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बयान। बीजेपी सांसद नारायण राणे का अचानक जनता को धोखा देने ही महाविकास अघाड़ी का काम है। एआईएमआईएम प्रत्याशी इम्तियाज जलील ने भरा नामांकन। औरंगाबाद पूर्व सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भिवंडी पश्चिम से नामांकन के बाद बोले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान मुझे पूरा भरोसा है जीत मेरी होगी। सपा नेता अबू आसिम आजमी ने कहा हम महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं। फ्रेंडली फाइट करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार अमीन पटेल ने मुंबा देवी सीट से भरा पर्चा। कहा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की जीत होगी। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने डिंडोशी सीट से भरा पर्चा। कहा पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी महायुति की सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव के लिए 7,995 उम्मीदवारों ने 10,905 नामांकन दाखिल किए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने जारी किया प्रेस नोट। यूपी उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा। कहा 9 की 9 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा स्वार्थ के आधार पर कोई गठबंधन नहीं टिक सकता। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। पूर्व विधायक मतीन अहमद के बेटे जुबैर अहमद और बहू शगुफ्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आपके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अब्दुल रहमान का इस्तीफा। सीलमपुर सीट से टिकट कटने का डर।
झारखंड के लुटेरों और ठगों से बचाना है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने दिया कड़ा जवाब। कांग्रेस को लिखे 1600 पन्नों के लेटर में तमाम आरोपों को खारिज किया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दी चेतावनी, कहा बेबुनियाद आरोप और बयानबाजी से अशांति और अराजकता का माहौल हो सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की दूसरी लिस्ट जारी हुई। 84 सेक्रेटरी और 36 ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जीतू पटवारी के साथ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत 25 नेता शामिल हैं। राज्यसभा सांसद अशोक सिंह बने रहेंगे कोषाध्यक्ष। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रियंका गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा राहुल को भी विदेश यात्रा के दौरान भारत की छवि का ख्याल रखना चाहिए। प्रियंका गांधी ने वायनाड में बीजेपी पर लगाया था आरोप, बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए अभियान चलाया, काफी पैसा और संसाधन लगाया गया। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की तरह पूरी ताकत से मुद्दों को उठाने का दिया भरोसा, कहा राहुल को वायनाड की सीट छोड़ने का दुख है, आपने तब उनका साथ दिया जब सबने मुंह मोड़ लिया था। मल्लापुरम में प्रियंका गांधी ने फुटबॉल स्टेडियम का दौरा किया, खिलाड़ियों से भी बातचीत की। दिवाली के मौके पर पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलर का बढ़ाया कमीशन, खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमत में नहीं होगा कोई बदलाव। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम कंपनियों के कदम का स्वागत किया, लिखा 7 साल की डिमांड हुई पूरी, उपभोक्ता को मिलेगी बेहतर सेवा और पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में अखनूर में 3 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म हुआ, भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुई। सेना ने जानकारी दी, ऑपरेशन में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ, घने जंगल और ढलान वाले इलाकों में आतंकियों तक पहुंचने के लिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ की प्रयागराज महाकुंभ की समीक्षा, कहा प्रयागराज अब तक के सभी कुंभ से ज्यादा दिव्य और भव्य होगा। कासरगोड मंदिर में आग की घटना की जांच करेगी एसआईटी, केरल सरकार ने आदेश दे दिया है। वक्फ बोर्ड विवाद पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बयान, किसी भी किसान को उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। मुडा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का एक्शन, मैसूर में रियल एस्टेट से जुड़े लोगों पर छापेमारी हुई। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी का एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई, पत्नी मरियम का भी नाम है। धमकी मिलने के बाद बोले पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, कहा मुझे किसी का कोई डर नहीं, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। वृंदावन में बाल संत अभिनव अरोड़ा की शिकायत पर केस दर्ज हुआ, जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा में मेथ लैब का भंडाफोड़, छापेमारी में 95 किलो ड्रग्स बरामद हुई। पुलिस ने तिहाड़ जेल वार्डन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया, मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। यूपी के सुल्तानपुर कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी अंकित यादव को पकड़ा। नवी मुंबई की पंचानंद सोसाइटी में 2 गुटों के बीच विवाद, दिवाली पर बिल्डिंग कैंपस पर लाइटिंग करने को लेकर विवाद हुआ। बकरीद पर हिंदू परिवारों ने सोसाइटी में बकरे काटने का किया था विरोध, अब मुसलमान दिवाली पर लाइटिंग का विरोध कर रहे हैं। गाजियाबाद की जिला कोर्ट में वकीलों का हंगामा, एक केस में जज और वकील के बीच कहा सुनी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर वकीलों को कोर्ट रूम से खदेड़ा, कई वकीलों को चोटें आई हैं, वकीलों ने जज और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हैदराबाद में स्ट्रीट फूड स्टॉल से मोमोज खाने के बाद एक महिला की मौत, 15 लोग बीमार हो गए, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक हादसा, 12 लोगों की मौत, 3 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मिनी बस फिसलकर खाई में गिर गई, 26 नर्सिंग छात्र समेत 30 लोग जख्मी हो गए। भुवनेश्वर में केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन, सीएम मोहन चरण मांझी हुए शामिल। हिमाचल के सीएम ने मोबाइल क्लिनिक को दिखाई हरी झंडी, कहा हमारी प्राथमिकता सबको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाना है। एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई, केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने बोले दूर दराज में भी हेल्थ फैसिलिटी पहुंच सकेगी। अब 70+ वाले बुजुर्गों का होगा मुफ्त इलाज, पीएम मोदी ने सौंपे आयुष्मान वंदना कार्ड। पीएम मोदी ने 12,850 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ किया, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हैं ये सारी परियोजनाएं। पीएम मोदी का दिल्ली बंगाल सरकार पर अटैक, कहा राजनीति स्वार्थ के लिए आयुष्मान भारत योजना से जुड़ नहीं रहा है। जम्मू और कश्मीर के गुरेज और बांदीपुरा में बर्फबारी, तुलैल घाटी के ऊपरी इलाकों में बर्फ गिरी है। इंडिया विमेंस टीम ने न्यूजीलैंड विमेंस टीम को दी पटखनी, 3 मैचों के वनडे सीरीज में इंडियन विमेंस ने 2-1 से जीत हासिल की।
पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड विमेंस टीम ने 233 रन बनाए। जवाब में इंडियन विमेंस टीम ने 44 ओवर 2 गेंदों में जीत हासिल कर ली। ओपनर स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 100 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 59 रनों की नाबाद पारी खेली। वनडे की गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंची क्रिकेटर दीप्ति शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में अच्छे प्रदर्शन का मिला फायदा। 687 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंची। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए हुआ था हर्षित राणा का सिलेक्शन। आनंद फानन में टीम मैनेजमेंट ने किया तीसरे टेस्ट में हर्षित को शामिल। आईपीएल में केकेआर से खेलते हैं हर्षित राणा। न्यूजीलैंड की टीम के बैट्समैन केन विलियमसन तीसरा टेस्ट मैच भी इंजरी की वजह से नहीं खेल पाएंगे। ग्रोइन इंजरी की वजह से केन विलियमसन नहीं खेल पाए थे पहला और दूसरा टेस्ट मैच।